हमारी डीमन स्लेयर की हैप्पी एंडिंग वाली वीडियो देखकर तुम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि डीमंस का पुनर्जन्म क्यों नहीं हुआ, उनको हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं दी, रिकार्नेशन जो सबका हुआ उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, और क्या ये चीज पॉसिबल भी है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये चीजें पॉसिबल है या नहीं है, तो क्यों, और ब्रेक डाउन करने वाले हैं इन्हीं छोटी छोटी चीजों को। और बात करेंगे कि अगर अकाजा, कोकुशिबा और दूसरे कुछ लोगों की स्टोरी हैप्पी होती तो क्या होता, या क्या होता कि वो कभी डीमन ही ना बने होते, और उनके डीमन ना बनने की वजह से डीमन स्लेयर की एंडिंग शायद हैप्पी होती, क्या मालूम। पर वीडियो चालू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करने का सोचा। एंड ये पहली बार है जब मैं किसी को शाउट आउट दे रहा हूँ, तो DLY एनिमे शाउट आउट टू यू। ये पहले इंसान थे जिन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट करके शाउट आउट मांगा, सो थैंक यू ब्रो। तो अगर व्हाट इफ या एनिमे थ्योरीज वाला कंटेंट और चाहिए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन बटन दबा दो कि तुम मेरी ये क्रेजी वीडियोस को मिस ना कर दो। तो वीडियो चालू करते हैं अकाजा से, उसके बाद अपन चलेंगे कोकुशिबा के पास, फिर शायद डोमा के पास। तो हम सब जानते हैं कि सीजन 4 में आने वाले अकाजा की बैक स्टोरी के लिए हम में से कोई रेडी नहीं है, क्योंकि अकाजा की जो बैक स्टोरी है वो बहुत ज्यादा ही सैड है। कैसे वो अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में अपने डैड के साथ रहता था, जो पूरे टाइम बीमार रहते थे, और अपने डैड की दवाइयों के लिए पैसे ना होने के कारण वो चोरियां करने लगा, जिस वजह से उसके डैड को एक गिल्ट रहा कि मेरा बेटा मेरी वजह से चोरियां कर रहा है और एक इनमोरल लाइफ जी रहा है। जिस वजह से एक दिन जब वो पकड़ा जाता है अकाजा तीसरी बार, तो वहाँ का जो मैजेस्टी होता है वो अकाजा को टैटू बना देता है उसके हाथ पे, क्रिमिनल टैटूज। जिसके बाद घर आके उसे पता लगता है कि उसने डैड ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अकाजा अपनी पूरी लाइफ जिए, ना कि वो अपने डैड के लिए कुछ इनमोरल काम करके अपनी जिंदगी खराब करे। जिसके बाद अकाजा को कीजो मिलता है, जो एक डोजो का ओनर था, और उसने अकाजा को अपने स्टूडेंट की तरह पाला। उसने अकाजा को ट्रेनिंग दी बहुत ज्यादा अच्छी, और ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग करते करते अकाजा को प्यार हो जाता है उसकी बेटी के साथ, जिसका नाम होता है कोयुकी। अब ये दोनों लवली बर्ड्स बहुत ज्यादा खुश थे अपनी लाइफ के साथ। अकाजा को फाइनली उसकी जिंदगी में कुछ खुशियां महसूस हो रही थी, बट एक दिन जब वो बाहर जाता है तो उसे पता लगता है वापस आकर कि उसके जो डोजो का कुआं था उसमें जहर मिला दिया गया है, और डोजो के सारे लोग मर चुके हैं, और ये काम करने वाले और कोई नहीं, ओपोनेंट डोजो वाले थे। जिसके बाद अकाजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो जाके सामने वाले ओपोनेंट डोजो के 67 मेंबर्स को अकेला ही चैलेंज कर देता है, एंड सरप्राइजिंगली वो सबको मार भी देता है। वो सबको मार के वहां से निकलता है, और जिस स्टोरी को सुनकर मुजान बहुत ज्यादा एकदम चौंक जाता है कि भाई ये जो काम किसी डीमन को करना चाहिए वो एक ह्यूमन कर रहा है, इतना केपेबल इंसान कौन है। जिसके बाद अकाजा एक डीमन बन जाता है मुजान के कहने पे, क्योंकि भाई उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। उसने अपने डैड खो दिए, उसने अपना मास्टर खो दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास उसकी लवर भी नहीं है। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि अकाजा भाई इसको पीस क्यों नहीं मिले, ये रिकारनेट क्यों नहीं हुआ, तो पॉइंट इज जब डीमन बन जाते हो तब आप एक बेसिक फंडामेंटल रूल तोड़ते हो नेचर का, जिस वजह से आप कभी रिकारनेट नहीं हो सकते। आपकी जो सोल होती है वो हमेशा के लिए हेल में ट्रैप हो जाती है। सो इसका मतलब है कोई भी इंसान जो डीमन बना है वो कभी भी रिकारनेट नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग कोकुशिबा, मुजान, अकाजा, सब लोग, कोई भी नहीं। अकाजा एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक पीसफुल और एक हैप्पी एंडिंग डिजर्व करता है, तो उसके लिए हम सोच लेते हैं कि अकाजा डोजो से बाहर गया था तो वो जहर मिलाने वाले प्रोसेस से पहले वो आ जाता और वो सबको बचा लेता, अपने मास्टर को, अपनी लवर को। जिसके बाद मेरे ख्याल से उनके डोजो को एक दिन पक्का कोई कॉन्ट्रैक्ट आता कि कहीं एक गांव है जहां कोई डीमन वगैरह इनको परेशान कर रहे हैं, जहां अकाजा का पहली बार इनकाउंटर होता किसी डीमन के साथ, और उस डीमन को मार मार कर फाड़ देता बीच में, और सुबह तक उससे लड़ता रहता। बड़ी मुश्किल से जीतने के बाद वो डिसाइड करता कि उसे इन डीमन रेसेस को मारना है, जहां वो फॉर श्योर डीमन स्लेयर से मिलता है। जिसके बाद अकाजा फॉर श्योर एक स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर बनता। तो तुम्हें क्या लगता है कि अकाजा जब डीमन स्लेयर बनता तो वो क्या यूज करता, स्वॉर्ड, हैमर, या ग्योमी जैसा कुछ घुमाने वाला बल्ला? ऐसा मेरे हिसाब से अकाजा नकल्स यूज करता। मतलब एक 1-to-1 हैंड कॉम्बैट वाले बंदे के लिए नकल्स के अलावा और क्या ही अच्छा होता, जिनको वो यूज करता अपने ही बनाए गए एक ब्रीदिंग स्टाइल से, डिस्ट्रक्टिव ब्रीदिंग स्टाइल, या कह सकते हैं बॉम्ब ब्रीदिंग स्टाइल, जिसके अंदर वो क्लोज टू क्लोज कॉम्बैट के अंदर लोगों को पावरफुल पंचेस मारता जो होपफुली शायद ब्लास्ट होते हैं। काजा का ब्लड आर्ट और ब्रीदिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि वो एक डोजो मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है।
इससे बेटर कोई और उसको ब्रीदिंग स्टाइल या फाइटिंग स्टाइल सूट नहीं करता। अकाजा के जिंदा रहने से डीमन स्लेयर की एंडिंग पे कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अब इसका मेन रीजन अकाजा जो था वो बहुत ज्यादा 100-200 साल पुराना है। तो उसके टाइम पे कोई और करंट हाशिरा प्रेजेंट नहीं होता, ना गियोमे ना रेनगोकू, इनफैक्ट तांजीरो वगैरह में से कोई नहीं होता। वो बहुत पुराने टाइम पे एग्जिस्ट करता और अकाजा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक हैप्पी लाइफ बिताता, क्योंकि वो डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक नहीं कर पाता। डीमन स्लेयर मार्क क्यों अनलॉक नहीं कर पाता उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। ये तो हमने देख लिया अगर अकाजा ऐसा होता तो। अब अगर कोकोशीबो कभी डीमन ना बना होता, इस बारे में तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला। इस बारे में मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूं कि कोकोशीबो अगर डीमन नहीं बनता तो काफी अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती और कोकोशीबो को ऑब्वियसली एक हैप्पी एंडिंग मिलती, उसके बच्चों के साथ रहता, वो अपना ब्रीदिंग स्टाइल आगे अपने बच्चों को सिखाता और उसकी जनरेशन काफी अच्छी होती, जिसके ऊपर एक होलसम वीडियो मैंने बनाई है जो तुम इधर क्लिक करके या चैनल पे जाके देख के ढूंढ सकते हो यार। कि उस वीडियो में हमने 2-3 पॉसिबिलिटीज देखी थी, जिसके अंदर कैसे मुजान बहुत बुरी तरह हारा है और कोकोशीबो के ना होने की वजह से मुजान काफी ज्यादा हद तक वीक हो जाता है, कैसे थर्ड वाली स्टोरी में कोकोशीबो के इंसान होने की वजह से डीमन स्लेयर्स कितनी बुरी तरीके से हारते हैं। तो अब ये तुम्हारी मर्जी है वीडियो देखने की, नहीं हम चलते हैं डोमा के पास। अब एक ऐसा साइकोटिक डीमन जो बिल्कुल भी पीस डिजर्व नहीं करता है। मैं नहीं चाहता डोमा जैसे आदमी को कभी पीस मिले, क्योंकि भाई उसने हमारी प्यारी शिनोबु को मारा है, कनाए को मारा और इतनी ज्यादा सुंदर इनोसुके की मॉम को। तो तुम सोच के देखो, जब इनोसुके इतना सुंदर है तो उसकी मॉम कितनी ज्यादा सुंदर होगी। वो सब भाड़ में जाए, पर डोमा की जो बैक स्टोरी है कुछ ज्यादा ही न्यूट्रल है यार। मतलब डोमा जब पैदा हुआ था तो उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया खुद को मारने से पहले, क्योंकि उसका डैड किसी और औरत के साथ नाजायज संबंध बना रहा था, जिस वजह से उसकी मॉम को चीटेड फील हुआ और ये सब हुआ। और इन सब चीजों के बारे में भी डोमा को पता था, पर स्टार्टिंग से ही डोमा को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। डोमा जब पैदा हुआ था तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग थी, कलरफुल आइज के साथ पैदा हुआ था और लोगों को लगता था कि वो कोई गॉड का अवतार है। तो डोमा को बचपन से ही लोग पूछते थे, उसके मॉम डैड भी उसकी पूजा करते थे और लोग उससे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगने लगे। जहां फॉर्मेशन हुआ इटर्नल पैराडाइज फेथ नाम के कल्ट का, जो पूरा कल्ट डोमा को पूजता था। मतलब डोमा डीमन बनने से पहले से ही भगवान था। जिस चीज पे एक दिन मुजान आके डोमा को पूछता है कि क्या तुम डीमन बनोगे, वो बस पूछता है और डोमा मजे मजे में हाँ बोल देता है और वो डीमन बन जाता है। जिसके बाद ये कल्ट उसका खाना बन जाता है कि बस अब लोग आके पूछते थे और उन्हें खाने लगता था। जहां एक दिन इनोसुके की मॉम जो उस कल्ट में थी उसे देख लेती है, जिसके बाद वो इनोसुके की मॉम को खा जाता है और इनोसुके को उसकी मॉम पानी में बहा देती है। बट द पॉइंट इज कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर डोमा कभी डीमन नहीं बनता तो क्या होता? क्या डोमा को कभी हैप्पी एंडिंग मिलती? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डोमा जब डीमन बना था उससे पहले भी साइकोटिक था। वो लोगों को चूतिया समझता था और वो समझता था ये सब लोग पागल लोग हैं जो मेरे सामने झुक रहे हैं और मेरे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग रहे हैं। जहां एक बहुत ज्यादा क्रेजी स्टोरी है कि लोग मानते हैं कि डोमा को इनोसुके की मॉम की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन था, जस्ट लाइक उसे शिनोबु की तरफ था। तो अगर वो कभी डीमन नहीं बनता तो वो इनोसुके की मॉम से मिलता और उसको इवेंचुअली उसके लिए फीलिंग्स आ जाती और हो सकता है कहीं ना कहीं उसके अंदर का इंसान जाग जाता और वो इनोसुके को अडॉप्ट कर लेता। ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इनोसुके की मॉम डोमा को मिली थी, डोमा पहले से कोई 100-200 साल का था और वो डीमन बन चुका था। तो डोमा के लिए कोई पीसफुल एंडिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक साइकोपैथ था। फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे काम करता जिस वजह से वो कोई पीसफुल एंडिंग डिजर्व ही नहीं करता। पीसफुल एंडिंग से याद आया, क्या तुमने कभी सोचा है इस बारे में कि अगर इनोसुके, तांजीरो और जेनिसु तीनों ही डीमन होते तो क्या होता? क्या वो लोग पीसफुल एंडिंग डिजर्व करते? या फिर डीमन स्लेयर की स्टोरी लाइन का क्या होता और क्या ये तीनों को भी दोस्त बन पाते? अगर इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो क्लिक देयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल।